दोस्तों, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है? या फिर आपके डेट, मंथ और ईयर को टोटल करने पर 4 का नंबर बनता है? या फिर आपने लाइफ में कुछ अचीव तो कर लिया, पर एक काइंड ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है, भले ही वो एक बहुत बड़ा गोल था जो आपको अचीव करना था। तो दोस्तों, ये प्रभाव है राहु का आपके जीवन पर। जानते हैं कि कैसे होते हैं ये लोग, थोड़े से इंतजार के बाद। स्वागत है दोस्तों आपका अंक मेरे साथ में। एक छोटा सा इंट्रो मेरी नई ऑडियंस के लिए। मेरा नाम है यशराज वर्मा। मैं हूं एक डॉक्टरेट स्टूडेंट आईआईटी में, और इसके साथ ही मैं एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं। पिछले 5 साल से ज़्यादा से मैं न्यूमरोलॉजी और अंक विज्ञान प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रोफेशनली एंड अनप्रोफेशनली। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए ये माध्यम भी मैंने चूज़ किया है। अपने इस छोटे से ज्ञान से मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों की लाइफ में, जैसे मैं अपनी लाइफ और अपने आसपास के लोगों की लाइफ में बड़े डिफरेंसेस लेकर के आया हूँ, वैसे ही यहाँ से भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो का आनंद उठाइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन को यूज़ करके। सपोर्ट करने के लिए मैं कभी भी आपको नहीं कहता चैनल को, आपकी स्वेच्छा है। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मदद होगा इस मीडिया को। चलिए अब बगैर किसी इंतजार के जानते हैं कि कैसे होते हैं ये 4 वाले लोग। वेल, 4 वाले लोग जनरली कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। आपने भी देखा होगा अपने आसपास कि सेलिब्रिटीज, मेनली सेलिब्रिटीज जो हैं, जैसे कि कियारा आडवाणी जी हो गई, वो 4 से रूल होती हैं। ये लोग तो कंट्रोवर्सीज में ही हमेशा जो है रहते हैं। कुछ और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम भी बताऊंगा, पर उससे पहले जान लेते हैं कि कैसे होते हैं ये लोग। इन लोग की लाइफ में सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन थोड़े हर्डल्स आते हैं। हालांकि ये सबके लाइफ के लिए कॉमन है, और इसलिए कॉमन है क्योंकि 4 का रोल कहीं ना कहीं सबके लाइफ में होता ही है। आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 कहीं भी आ गया, चाहे वो अप्रैल से आया हो, या फिर अप्रैल यानी जो कि 4 नंबर पे आता है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में 14 भी आ गया तो भी 4 आ गया, तो कहीं ना कहीं ये 4 का रोल आपके ज़िंदगी में ज़रूर है। और दोस्तों, हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग का राजा माना जाता है राहु को। और जानते हैं राहु के बारे में, 4 नंबर के बारे में। ये लोग सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखने वाले होते हैं। ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स उनमें होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल या फिर पूरे डेट, मंथ और ईयर का टोटल 4 पे आता है। ये कैरेक्टर्स उनमें ज़्यादा उनको मैच कर पाएंगे। ये ईगो से भरे हुए लोग होते हैं, दबंग होते हैं, रिबेलियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। हाँ, राहु को नेगेटिव ही माना जाता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। राहु के अपने फायदे भी हैं। जिस माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, साइंस, इस फील्ड से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इससे रिलेट कर पाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी राहु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सब कुछ पॉसिबल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी राहु की वजह से। ऑब्सेशन होता है इनके अंदर, ऑब्सेशन किसी चीज़ को पाने का। जैसे राहु बनने की जो स्टोरी है, केतु पर भी आएंगे हम, लेकिन राहु और केतु बनने की स्टोरी ये है कि श्रीहरि जी ने अपना चक्र चलाया था और स्वयंभरू नाम का राक्षस राहु और केतु में डिवाइड हो गया था। तो अमृतत्व पाने के लिए सोचिए, स्वर भानु ने देवताओं के बीच में बैठकर और अमृत का जो है पान किया था। और आज वो राहु और केतु 2 एंटिटीज में डिवाइडेड है। इसका एक अलग ही टॉपिक डिस्कशन बना सकते हैं, पर ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और बात करते हैं 4 वालों के लिए। ये पुलिस, आर्मी, ये इनको करियर बहुत सूट करता है। ये आपको दबंग वाले कामों में ही मिलेंगे। आईटी सेक्टर, ये बहुत आपको मिलेंगे 4 वाले लोग आईटी सेक्टर में। मैं खुद भी रूल होता हूँ, तो मैं आईटी सेक्टर में ही हूँ काइंड ऑफ। इनका गुस्सा बहुत जल्दी फूट जाता है। कुछ कुछ मंगल जैसे होते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी फूट जाता है। ये होते सूर्य की तरह ही हैं, लेकिन ये है कि इनके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन रहता है। ये कुछ पा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, इंडियन वैदिक रेमेडीज़ हैं और ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, जो कि डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करने के बाद ही मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई लेना चाहे तो लें। लेकिन इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है इनका। एब्यूसिव लैंग्वेजेस ये यूज़ करते हैं। हार्श डिसीजंस, कहा ना मैंने, दबंग के रोल में ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं। हार्श डिसीजन मेकर्स होते हैं, हार्श डिसीजंस ले पाते हैं। डिसिप्लिन इनका होता है। ये लोग रात में काम करना पसंद करते हैं जनरली। आप शायद खुद भी रिलेट कर पाएँ, अगर 4 से रूल होते हैं तो रात में काम करना पसंद करते हैं। डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप रात में जाग के काम कर रहे हैं तो आप दिन में सो जाएं, ऐसा करके, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप बस डिसिप्लिन रहिए।
तो इनके अंदर डिसिप्लिन भी होता है, लॉजिकल होते हैं, बिना लॉजिक के ये कभी भी कोई भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ाते हैं। स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, इनके अंदर ज़िद भरी होती है। इनका हिसाब ये है कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, अगर आपके ये दोस्त बन चुके हैं तो आप ये देखेंगे हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। और एक बात, अगर आपने इनसे दुश्मनी ले ली तो ये दुश्मनी भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो फ़ायदा इसमें ही है कि इनसे दोस्ती बना के रखी जाए। थोड़ा सा सनकी इनको कहा जाता है, बुरा चीज़ नहीं है। सनकी इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्सेशन है ना किसी चीज़ को पाने का। सोचिए आज हम इंटरनेट पे बात कर पा रहे हैं बैठ करके, ये भी किसी का ऑब्सेशन था कि मैं कैसे करके दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर दूं कि लोग आपस में कनेक्ट कर सकें या फ़ोन पर बात कर सकें। तो ये भी राहु का ही असर है। और बात करें तो छुपे रुस्तम होते हैं। अगर आप खुद भी राहु से रूल होते हैं ना, तो अपना मकसद, अपना गोल कभी किसी को भी मत बताइए। हमेशा छुप करके काम कीजिए। जब वो हो जाए तो पब्लिक अपने आप जो है सक्सेस स्टोरी को एंजॉय करेगी, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगी। पर आप पहले मत बता दीजिए कि मैं ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, नहीं तो वो हो गया एक तरह से, आप समझिए। और बोले तो इनके बारे में इनको हमेशा शय चाहिए। शय मतलब जीत चाहिए। इनको हार जो है मंजूर नहीं होती है। मौत मंजूर है पर मात बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये एक बहुत शॉर्ट कहावत है, इन लोग के लिए बहुत अच्छी रिलेट करती है। अपने पत्ते ये कभी जल्दी खोलते नहीं है। ये थोड़ा डिप्लोमैट और इस तरह के जो हैं लोग होते हैं। पॉलिटिशियंस भी आप कह सकते हैं ये होते हैं, 4 वाले से रूल होते हैं। इनके वो नंबर्स जो कि इनको फेवरेबल नहीं होते, यानी जिनके साथ इनकी नहीं बनती है, तो मंगल वालों के साथ इनकी थोड़ी नहीं बनती है और चंद्र वालों के साथ इनकी नहीं बनती है। कुछ हद तक इनके खुद के राहु और शनि वालों के साथ इनकी थोड़ी कम बनती है। इस तरीके का जो है इनका रहता है। अगर इनका काम की बात करें, करियर की बात करें, तो ये आईटी सेक्टर, दबंग वाले काम, पुलिस, आर्मी वगैरह में बहुत अच्छे सूटेबल ये लोग रहते हैं। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ की अगर बात करें तो कियारा आडवाणी जी का नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। श्रीदेवी जी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं अपने समय में। आज भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, मोक्ष मिले उन्हें। वो हमारे बीच में हैं नहीं। और चेतन भगत जी, उनको भी जानते हैं, वो भी आईआईटी से पढ़े हुए हैं। उनकी बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी आप सभी लोगों ने। तो ये है कुछ माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लाइट थोड़ा चली गई थी, तो अपन लोग अब वापस आ चुके हैं। वेल, तो हम कहाँ थे? तो ये था डिटेल्स 4 नंबर वालों के बारे में। आपका कोई और भी रूलर हो सकता है वैसे, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ़ 4 ही रूलर हो। प्राइमरी रूलर या सेकेंडरी रूलर दोनों ही अगर 4 है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपका सेकेंडरी रूलर कोई और है तो आप चैनल पे जाकर बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 है सेकेंडरी रूलर या प्राइमरी रूलर, जिसे मूलांक या भाग्यांक भी कहते हैं, तो आप मेरा 1 नंबर वाला वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही बाकी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स थी इस बारे में। नीचे अगर कोई अपना 2 लोग कमेंट करते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो मैं उनको फ्री में रिप्लाई करके एक फ्री टिप दूँगा, ठीक है? देखते हैं कौन पहले कमेंट करता है। इसके साथ ही अ, मैं आपको बोलूँगा, अगर आप पर्सनली अपने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए हमारे साथ, और मैं आपका डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस पर्सनली करूँगा। और थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि हमारे स्लॉट्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं, जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।